हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस मामले की जहां पर आपके हाथ में कोई ऐसा जजमेंट लग गया जिसमें वाइफ के अगेंस्ट कुछ चीजें लिखी हैं और आप ये समझते हैं कि वो जो जजमेंट है उसको हम कहीं और यूज कर लेंगे, जो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, यानी किसी और केस में, और उस केस में उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, जो कि डेफिनेटली मिलता है। इसी पर यह वीडियो आधारित है। यानी हस्बैंड के पक्ष में एक जजमेंट आया, उस जजमेंट को उसने बाकी के केस में यूज किया, वहां पर कोर्ट ने उस चीज को कैसे देखा वही आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि उसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं और कैसे आपको उसका लाभ किन परिस्थितियों में नहीं मिलेगा। तो देखिए, होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा ही मामला ले लेते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। कल ही उसमें डेट थी, 498 का एक मामला चल रहा था, उसके अंदर 313 भी था। वहां पर आकर के डॉक्टर्स कुछ बयान देकर के चले गए जो कि एक्यूज पर्सन यानी हस्बैंड के फेवर के थे। वो कह के चले गए कि भैया जो मिसकैरेज था वो लड़की ने खुद करवाया है, इसके हस्बैंड का कोई रोल नहीं है। बिल्कुल साफ साफ कह के चले गए। और एक दो तीन डॉक्टर के उसमें बयान हो गए। एक डॉक्टर वो थे जिन्होंने वो ऑपरेट किया था, और दो डॉक्टर वो थे जो जांच कमेटी के सदस्य थे जिन्होंने उसकी जांच करी थी। तीनों की गवाहियां हमारे फेवर में। डाइवोर्स का केस चल रहा है। अब वो तीनों गवाहियों को उठा करके हम कहाँ डाल देंगे? डाइवोर्स केस में। तो डेफिनेटली फायदा मिलेगा कि आपने एक झूठे एलिगेशन के अंदर हस्बैंड को और उसके पूरे परिवार को फंसाया था, यह हस्बैंड पे क्रूअल्टी है, और डाइवोर्स में हमें इस चीज का फायदा मिल जाएगा। तो इस प्रकार से तो आपको फायदा मिल सकता है। अब कहां आपको फायदा नहीं मिलेगा उसको भी हम आगे समझ लेंगे। अब खैर, जो हम करंट मामले की बात कर रहे हैं, इस मामले में एक डाइवोर्स का केस चल रहा था और एक डीवी एक्ट का भी केस चल रहा था। अब यहां पर जो हस्बैंड था उसके डाइवोर्स केस में यह पाया गया कि वाइफ ने उस पर क्रूअल्टीज करी है, और उन क्रूअल्टीज को वो डीवी एक्ट के अंतर्गत ला करके उसका फायदा उठाना चाह रहा था। तो बिल्कुल फायदा मिलेगा। कैसे फायदा मिलेगा? कि डीवी एक्ट के अंतर्गत पत्नी कहती है इसने मेरे पे क्रूअल्टी की है, लेकिन डाइवोर्स केस की फाइंडिंग्स ये कह रही है कि पत्नी ने उस पर क्रूअल्टी की है। तो यानी डीवी तो पत्नी की तरफ से हुआ है, तो वो डीवी केस में कुछ भी नहीं हो पाएगा। लेकिन अब बात करते हैं मेंटेनेंस की। डीवी केस के अंतर्गत यहां पत्नी ने भी मेंटेनेंस मांगा हुआ था। वहां पे भी हस्बैंड ने यही डिफेंस लिया कि भाई ये देखिए, डाइवोर्स केस में बिल्कुल क्लियर कट हो रहा है कि क्रूअल्टी जिसने करी है। लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि भाई ऐसा है, डाइवोर्स केस में जो फाइंडिंग आई कि वाइफ ने क्रूअल्टीज करी है, ये किसी भी तरह से डीवी केस के अंतर्गत मेंटेनेंस को डिनाई करने के लिए आधार नहीं हो सकता है। यानी कि आपको कहां इसका फायदा नहीं मिलेगा? मेंटेनेंस के मामलों में। क्योंकि मेंटेनेंस के मामलों में जनरली कोर्ट जस्ट इतना ही देखता है कि क्या वाइफ होना स्वीकार है, बच्चा होना स्वीकार है तो दो मेंटेनेंस, और कुछ देखता ही नहीं है। तो ये जो क्रूअल्टीज है कि भाई वाइफ ने क्रूअल्टी करी, ये यहां पे इररिलेवेंट माना गया कि भाई मेंटेनेंस को डिनाई करने के लिए आधार नहीं हो सकता। बाकी चीजों में आप इसका फायदा ले सकते हो, डेफिनेटली 498 के केस में ले सकते हो, आप डीवी के केस में ले सकते हो। लेकिन जहां मेंटेनेंस वाला पार्ट है, उस पार्ट पे जनरली आपको इसका भी कोई फायदा नहीं मिलता है। तो कितनी चीजें अगेंस्ट है? कल से आज तक मैंने 4 जजमेंट डाल दिए, चारों हस्बैंड के अगेंस्ट है। स्क्रॉल करने बैठो तो अधिकतर वही जजमेंट मिलते हैं जिनमें हस्बैंड के अगेंस्ट कुछ हुआ होता है। डालते हैं इसलिए ताकि लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है, सही सिनेरियो उनके दिमाग में आए, सही तरीके से वो लड़ पाए और गलत फहमी में ना जिए, और ये समझें कि उनको फाइट कैसे करना है, और जो बाकी के वीडियोज हैं वो उनको ग्रास्प अच्छे तरीके से कर पाए। तो जो भी पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, दोनों ही चीजें हमें समझनी बहुत ही जरूरी है। पॉजिटिव देखते रहेंगे और नेगेटिव को इग्नोर करते रहेंगे तो हम लोग बिल्कुल हवाई लड़ाई लड़ेंगे, और बाद में जब फैसले हमारे अगेंस्ट होंगे तो बहुत बड़ा झटका लगेगा। इसलिए सारी ही चीजें पता होनी बहुत ही जरूरी है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।